सीवरेज का पानी सक किया जाता है। 4 मोटर लगाई हुई थी, उनमें से 3 मोटरें खराब हैं। ये कब से बंद पड़ी हुई हैं मोटरें? सर जी हमें सुबह तला हुई है। इलाके का तो बुरा हाल हुआ है। बारिश हुई, ट्रांस ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से ये हमारा सिस्टम खराब हुआ। जल्लो से लेके हरबंसपुरा तक जितनी भी आबादियां हैं, उनका जो सीवरेज का पानी ये सक करते हैं। अगर ये सक ना करें तो इलाके की क्या सूरत होगी? इलाका फिर ज़्यादा डूबेगा। 3-4 दिन से ये बच्चे स्कूल नहीं गए। छुट्टियां हुई हैं क्या पढ़ाई से? पढ़ाई से छुट्टियां नहीं हुई, ये पानी इकट्ठा हो गया तो हम इसकी वजह से ट्यूशन भी नहीं जा पाते। मजे तो हो रहे होंगे, स्कूल पढ़ने भी नहीं जा पाते। डबल मजे हो गए। मजे हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत में लाहौर भर के निकासी आब का निज़ाम को बहाल कर दिया गया है और मानसून के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए शहर भर में खेमे लगाए गए हैं, कैंप्स लगाए गए हैं जहां पर स्टाफ मौजूद है। इसके अंदर एक रिपोर्ट लिखी गई है जिसमें बताया गया है कि शहर का जो निकासी आब का सिस्टम है वो पूरी तरह से फ़ाल है। लेकिन हम आपको लाहौर के एक ऐसे इलाके में लेके जाएंगे जहां पर बारिश होने के 2 दिन बाद भी सीवरेज का पानी बड़ी मिकदार में जमा है। आइए इस इलाके में चलते हैं और इलाका मकीनों से बात करते हैं। ये हरबंसपुरा में वाक़े मोहल्ला आसिम टाउन है और ये सूरत हाल आपको कैमरामैन हकवाज आपको दिखा भी रहे होंगे। ये पानी काफ़ी जमा हुआ है यहाँ पर और बारिश को 2 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पानी यहाँ से नहीं निकल पाया है। अगर मैं हकनवाज आपसे दरख्वास्त करूँ कि दिखाएं, ये देखें किस तरह ये ख़वातीन जो है यहाँ से निकल कर जा रही हैं, उनके पाँव गंदे हो रहे हैं। ये बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, ये ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। नवाज दिखाइएगा ये बच्चे किस तरह इस सरहद को अबूर कर रहे हैं। यहाँ के जो इलाका मकीन हैं इनके पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि वो ये सूरत हाल कब से फेस कर रहे हैं। ये एक बुजुर्ग शहरी हैं, इनसे बात करते हैं। ये सूरत हाल कब से है? ये गालवन 5 साल से शुरू है। क्यों? इससे पहले तो हमारी अपनी सीवरेज थी। जब हमारी अपनी सीवरेज थी यहाँ पे एक कतरा पानी भी आपने कभी बारिश में नहीं देखा था। जब से ये सीवरेज डली है, ये पीछे वाला सारा एरिया इसमें कवर किया, अब आए रोज़ यही मुसीबत रहती। 1 हफ्ते से अब ये सारा कुछ चल रहा है। तो ये सीवरेज किसने डाला? ये वासा वालों ने। वासा से हमारी बात हुई है, वही कह रहे हैं कि इलाका हम देखते ही नहीं है। नहीं देखते तो उनकी मर्जी है ना, हम लोग ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकते ना। हमने बड़ी दफ़ा वो तो दरख्वास्त कह रहे हैं कि ना पानी का बिल है, आप तो पानी का बिल उन्होंने लेना तो हमने देना ना, हमने ज़बरदस्ती तो ऐसे बिल नहीं दे देना। वो इशू करेंगे बिल तो हमें जो है ना हम लोग देंगे ना, बाकी बिल नहीं अदा करते हमने यूटिलिटी बिल। इस मसले के हवाले से किसी वासा के काम से बात की? बिल बड़ी दफ़ा की है, जो है कि वो आते हैं ना ठेकेदार वगैरह, उनसे बड़ी दफ़ा बात की है हमने, लेकिन वो कहते हैं जी नहीं हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि आपके पास अगर स्टाफ नहीं था तो आपने यहाँ पर सिविल लाइन क्यों? ये तो शौकत सहेल भट्ट बता सकते हैं कि क्यों डाला है, मंजूर भट्ट बता सकते हैं क्यों डाली है। जब तक उनके पास स्टाफ नहीं था तो नहीं ना डालते, हमारी हमें मुसीबत में तो ना डालते। ये 5 साल से ऐसी सूरत हाल है? 5 साल से कंटिन्यू यही हाल है। तो ये मानसून के मौसम में ऐसी सूरत हाल होती है? मानसून के मौसम में नहीं, जब कहीं मोटरें बंद हो जाए या खराब जाए 3-3 4-4 दिन यही हाल होता है। ये कौन सी मोटरें हैं जो यहाँ ये लगी हुई हैं जहाँ पे साफी कॉलोनी के पीछे है, मनावा हॉस्पिटल से थोड़ा इस तरफ। अच्छा, ये बता रहे हैं कि इस इलाके से सीवरेज का पानी खींचने के लिए हुकूमत ने कुछ मोटर सक्शन पंप्स लगाए हुए हैं, वो ख़राब पड़े हुए हैं। आइए आगे एक शहरी इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्लानिंग की थी कि जितना भी सीवरेज का पानी है वो नहर में ना जाए और उस हिसाब से जितना भी एरिया है नहर के दोनों तरफ और जीटी रोड के साथ, ये टोटल वासा ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के थ्रू ये सारा सीवरेज डाला गया। पंप लगा हुआ है, वो अमूमन आज से 10 साल पहले जब लगा था उस वक्त इतनी आबादी नहीं थी। अब तकरीबन 4 गुना बढ़ गई है, जबकि उसके डिस्पोजल पंप की हालत पहले वाली नहीं रही। उसकी रोज़ाना मोटरें कभी ख़राब हैं, कभी उनका सिस्टम ख़राब है, इलेक्ट्रिक सिस्टम ख़राब है और इसी तरीके से पंप बंद हो जाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर यही पोजीशन है, बारिश आए या ना आए और ये सीवरेज का पानी सारा बाहर निकल आता है। और सीवरेज का पानी आता कहाँ से?
जिस वक्त डिस्पोजल पंप सक नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे इस कुएँ को, तो उस हिसाब से पानी लाजमी बात है ओवर हो जाता है। ओवरफ्लो होने के बाद जो भी नीचे इलाके हैं उसमें से सारा पानी निकल आता है। 3-4 दिन से ये बच्चे स्कूल नहीं गए, अकेडमी पढ़ने जाते हैं, फारग घर में बाहर नहीं सकते। तो इनका इस तरह वो है कि हम पूरी गली में पानी बीमारी कौन से स्कूल जाते हैं पढ़ने? अकेडमी में जाते हैं। अच्छा, अकेडमी में पढ़ने के लिए जाते हैं। लगती है, डेली जाते हैं, पूछे इनसे। हाँ बेटा, क्या हुआ? छुट्टियाँ हुई हैं क्या पढ़ाई से? पढ़ाई से छुट्टियाँ नहीं हुई, ये पानी इकट्ठा हो गया तो हम इसकी वजह से ट्यूशन भी नहीं जा पाते। मज़े तो हो रहे होंगे? दोबारा पढ़ने भी नहीं जा पाते। डबल मज़े हो गए? मज़े हो रहे हैं। मज़े हो रहे हैं। बच्चे मासूम हैं, इनको तो बस यही है कि एकेडमी से छुट्टी हो गई है, सिपारा पढ़ने से छुट्टी हो गई है, तो ये तो इसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो इनके साथ इनके जो वालिदैन हैं, जो आबा अजदाद हैं, वो बड़े परेशान हैं कि 4 दिन से बच्चे सीवरेज के पानी की वजह से ना अकेडमी जा पा रहे हैं, ना सिपारा पढ़ने जा पा रहे हैं। मस्जिद है, मस्जिद आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जामा मस्जिद है। जब बारिश होती है तो बारिश का जब पानी बड़ी मिकदार में यहाँ पर जमा होता है तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है, किसी शहरी से यहाँ हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। नमाज कैसे पढ़ते हैं? नमाज तो सर, नमाज तो हमारी शायद होती ही नहीं होगी, मुझे लगता है, जिस तरह के यहाँ पे सीन है। अभी आपके कैमरा मैन नहीं दिखाया ना, अजान होती है, ठीक है, अजान होती है। कितने नमाजी होते हैं यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम पे ये मस्जिद तकरीबन आधी से ज़्यादा भरी होती है। फिर जब बारिश होती है, जब सीवेज का पानी जमा होता है तो सर फिर वही या फिर इमाम मस्जिद होते हैं, और या फिर दो पीछे जो लोग बेचारे आ जाते हैं, जो यंगस्टर होते हैं, जो सिपारा पढ़ने आते हैं शायद, ठीक है, यही होता है हमारे। कुछ शहरियों ने निशानदेही की है, कुछ सक्शन पंप लगाए गए हैं हुकूमत की जानिब से, यहाँ से जो सीवेज का पानी है उसको सक करने के लिए। आइए इन सक्शन पंप पे चलते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं क्या वो भी काम कर रहे हैं या नहीं। इसमें लिखा हुआ है मुनावा वासा लाहौर। अंदर चल के देखते हैं कि जो सक्शन है, सीवरेज का जो पानी है उसको जो सक किया जाता है वो कैसे सक किया जाता है और क्या मोटरें काम भी कर रही हैं या नहीं। ये देखें, ये बड़े बड़े पाइप्स लगे हुए हैं और इसके अंदर देखा जा सकता है कि ये 1, 2, 3, 4 मोटरें लगी हुई हैं और इसके अंदर ये वाली जो मोटर है सिर्फ ये ही काम कर रही है। बाकी नवाज भाई, अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा दिखाइएगा, ये वाली भी ख़राब पड़ी हुई है और ये बंद पड़ी हुई है और ये वाला जो पाइप है इसके साथ कोई मोटर लगी ही नहीं हुई। उसके बाद ये वाली मोटर है, यहाँ से पानी सक किया जा रहा है और उसके बाद जो है ये वाली मोटर भी ख़राब पड़ी हुई है। तो ये जो 4 मोटर लगी हुई थी, ये वासा मनावा में जो सीवरेज का पानी जो सक करने के लिए जल्लो से लेकर हरबसपुरा तक का जितना भी इलाका है, जितने भी एरियाज़ हैं, वहाँ से जो सीवरेज का पानी सक किया जाता है। तो यहाँ पर जो 4 मोटरें लगाई हुई थी उनमें से 3 मोटरें ख़राब हैं। आइए यहाँ पर किसी वासा के एहलकार से बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ये कब से बंद पड़ी हुई हैं मोटरें? सर जी, हमें सुबह तला हुई है और हम सुबह 8 बजे आ गए हैं, काम शुरू कर दिया अपना, और अब 2 मोटरें चलनी थी क्योंकि कनेक्शन करने थे, इसके बंद करनी पड़ी मोटर। तो सुबह से मैंने 2 मोटर चलाई हुई हैं। 2 मोटर चलाई हुई है। इससे पहले जो इलाका मकीन थे वो हमें बता रहे हैं, ये बताया गया जल्लो से लेके हरबसपुरा तक जितनी भी आबादियाँ हैं उनका जो सीवरेज का पानी ये सक करते हैं। अगर ये सक ना करें तो इलाके की क्या सूरत होगी? इलाका फिर ज़्यादा डूबेगा। अच्छा, तो ये इसमें देखा हुआ है कि ये 4 मोटरें लगी हुई हैं। जी सर। तो इसमें से भी आप बता रहे हैं 2 काम कर रही हैं अभी। एक में इतना वेस्ट आ गया भी है कि उसका चलना दुश्वार हो गया। लोग सारे शॉप पर गंद सारा उसमें डला भी है। अब वो सीवरमैन आएंगे, वो सफाई करेंगे। बाकी ये 2-3 बोतलें पर चल जाएंगी अल्लाह चाहते, और 1.5 घंटे तक। तो ये बंद पड़ी हुई थी, इलाके का तो बुरा हाल हुआ है। सर एक मसला हो गया था, पिछले दिनों ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया। जब बारिश हुई ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से ये हमारा सिस्टम ख़राब हुआ। उससे पहले हमारी A1 चल रही थी। अच्छा, ये बता ये रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो है वो कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ था जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से ये जो मोटरें हैं ये बंद हैं। और इन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि ये 4 मोटरें बंद थी। कितने दिनों से बंद थी ये नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन बंद थी ये कह रहे हैं। सुबह आए 8 बजे और आने के बाद इनमें से 2 मोटरें ऑन करती हैं, लेकिन अभी भी 2 मोटरें ऑन नहीं हुई हैं।
जल्लो मोड़ से लेकर हरबंसपुरा के दरमियान वाक़ जितनी भी आबादियाँ हैं वो इस वक्त सीवरेज के पानी के अज़ाब में मुब्तला हैं, क्योंकि मनावा में वाक़ वासा का सीवरेज मैनेजमेंट सिस्टम गैर फ़ाल पड़ा हुआ है। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।